फोकस क्यों कर रहे हो? मैं उसको बोल रहा हूँ कि 10 बार बोला होगा उसने कम से कम। अगर तुम बैंगलोर आ रहे हो ना ब्रो, बी केयरफुल, ठीक है? सर्च करके आना, डू ऑल द रिसर्च एंड देन कम एंड टेक इजी, वरना बहुत गंदा फंसोगे तुम, ठीक है? तुम्हारे पैसे ना पानी में। हाय गाइस, तो इस गर्मी में अभी मैं पहले अभिषेक के ऑफिस जाऊंगी, ठीक है? अभिषेक को पिक करूंगी एंड देन हम उसके पीजी के ऑफिस जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो इन्होंने इतनी बदतमीजी करी है ना हमारे साथ, आई कांट इवन टेल यू, ठीक है? मतलब हम दोबारा आ चुके हैं, ठीक है, इसके पीजी के ऑफिस में, और एक हफ्ते बाद आए हैं। लास्ट टाइम इन्होंने 24 आवर्स के बाद बुलाया था, और हम 24 आवर्स के बाद बुलाया नहीं था, बोला था कि रेजोल्यूशन मिल जाएगा, कुछ भी नहीं आया। अगेन हमने फिर से एक हफ्ता दिया इनको, ठीक है? एंड देन अगली मंडे, मतलब दूसरे मंडे आ रहे हैं। लास्ट टाइम हम उस मंडे आए थे। अभी हम वेट कर रहे हैं कि कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, हमसे बात करेगा। इसको देखो, नाउ दिस टाइम दे विल कॉल योर पेरेंट्स। मैं बोलूँगी इस बार मेरे पेरेंट्स को नहीं, इसके पेरेंट्स को फ़ोन मैं कर। अपने बाप को दूंगा ना, इतनी गालियाँ उन्होंने ज़िंदगी में सुनूंगी जितनी अब सुनाएंगे। हम तो बहुत पोलाइटली बात करते हैं ना, हम गाली दे रहे हैं ना, हम चिल्लम चिल्ली, हम आराम से बात करें। बट यार हर बार तुम पहले 7 वर्किंग डेज़ बोल रहे थे, हमने वेट करा, हमने 10 दिन दिए, फिर हम आए, फिर तुम कह रहे हो कि यार ना मार्च क्लोजिंग चल रहा है, तो हम क्या करें ब्रो? मार्च क्लोजिंग किस कंपनी में नहीं चलता है? इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप फालतू में मेरे पैसे काटो बिना जस्टिफिकेशंस के, और जो है आप मेरे को पैसे ना दो। हम तुम्हें थोड़ी कुछ बोल रहे हैं। हमने बोला चलो ठीक है, वो भी हम समझे, मार्च क्लोजिंग है तुम्हारा, ले लो टाइम। तुम बताओ कितने टाइम? बोला 24 आवर्स। जिस दिन हम आए थे उस दिन बोला था, और अब 10 दिन हो चुके हैं, मतलब 7 दिन हुए हैं, 10 दिन नहीं आ रहा है। वही खड़ा हुआ था, टक टक करा जल्दी क्या कह रहे? 1 मिनट करने से क्या हो जाता है? 1 मिनट में तो पता आएगा। पता क्या करता है रिप्रेजेंटेटिव का काम? तो बढ़िया करता है भाई, आके आपको मक्खन लगाएगा। अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी क्या करेंगे? अभिषेक जी के पैसे मार बैठे हो तुम, हैं? अभिषेक जी छोड़ दीजिए पैसे। अभिषेक जी तो और बोलते हैं चलेगी क्या, आज चलते हैं। अभिषेक जी भी पैसे के लिए मर रहे हैं, ठीक है? पैसे दो हमारे, बाकी देखते हैं आज क्या होता है। उस दिन तो बहुत गंदी भाई, मतलब उनकी ना तमीज़ नहीं है। पढ़े लिखे लोग का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें सारे एथिकेट्स आते हो, मतलब पढ़े लिखे लोग ही बोलूँगे ना यार, नौकरी वोकरी कर रहे हैं अच्छा खासा। वो बंदा बहुत, मतलब मेरे बाप से भी बढ़िया लग रहा था मेरे को, मतलब 60-65 साल का तो हुआ। चलो तुम्हें नया अपडेट देते हैं। हम दूसरे रूम में अपने मन से उठ के आ गए जिसमें AC है, क्योंकि हम गर्मी में नहीं बैठेंगे। और अभी फिर से वही रिप्रेजेंटेटिव आया जो हर बार आता है, और वो आके वो सेम क्वेश्चन हमसे पूछ के गया कि अच्छा इतना रिफंड था ना आपका। अरे ब्रो तुमने मेल नहीं पढ़ा? मैंने तो ये पूछा तुमने मेल नहीं पढ़ा? कहते नहीं बाकियों ने पढ़ा है। मैंने कहा तू भी तो पढ़ ले पहले, तू जिसके पास आया है तू काम कर रहा है, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट यू शुड लर्न कि कैसे डील करते कस्टमर से। पहले उसके कंसर्न तो पढ़ो। अब गया है वापस से, बताओ 1 महीने से हम ये कर रहे हैं, 1 महीना हो चुका है उस पीजी को छोड़े हुए। वही ऊपर ही हो गया। और पता है ये क्या कर रहा है? अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है ये। वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लड़के और लड़की में फ़ाइट चल रही है स्कूटी में, ये उसके मज़े ले रहे हैं यहाँ बैठ के। तो यहाँ पे आया था मैंने वो अभी तो नीचे देखा। हाँ देख देख तेरे लिए लड़ रही हूँ मैं, ठीक है? अपना काम धंधा सब छोड़ करके यहाँ बैठी हूँ तेरे लिए। तुम बात हो गई है, ठीक है? अभी इन्होंने फिर से एक टाइमलाइन दिया है, नया टाइमलाइन, कि उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये जो है रिफ़ंड करेंगे। अभी इन्होंने अग्री करा है कुछ अमाउंट के लिए, नॉट फुल अमाउंट जो हम क्लेम कर रहे थे। और इसको एक ही बात बोल रहे हैं, जो इन्होंने एक अमाउंट अपने एप्लीकेशन में डाला है, कह रहे उसको रिडीम करो तब हम जाके तुम्हें पूछ रहे हैं कि आप रिडीम क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या होगा क्या होगा? मैंने बोला हाँ मैंने वो सुना। तो कह रहे हैं कि वो रिडीम करो ना पहले, तुम वो रिडीम करो फिर हम देंगे तुम्हारा डिस्प्यूटेड अमाउंट। भाई ब्रो हम वो नहीं रिडीम करना। रिडीम करने का तुम ये बोल दोगे कि हमारा हो गया, यू आर डन, तुमने रिडीम कर लिया, या नहीं कि तुमने क्लेम कर, कुछ भी हो सकता, तुम कुछ भी बोल सकते हो, हम नहीं रिडीम कर रहे हैं। फोकस क्यों कर रहे हो? मैं उसको बोल रहा हूँ कि 10 बार बोला होगा उसने कम से कम। डिस्प्यूट मनी की बात चल रही है, अगर मेरे को अगली बार आना पड़ा, आपने रिफंड नहीं दिया, आपको आना ही नहीं पड़ेगा, आपने रिडीम ही नहीं करा, फिर से मतलब 10 बार उन्होंने, मैं दूर से खड़े होकर रिकॉर्ड करी थी सारी चीज़ें। इनको चुल लग जाती कि रिकॉर्ड क्यों करो भाई, मेरे को पास प्रूफ क्या रहेगा कि तुमने क्या बकवास करी है? तो वो उसमें भी लूप होल होगा, क्योंकि नीचे जब हम आए ना रजिस्टर में
जितने मतलब एंट्री करनी होती है, पूरा रजिस्टर भरा हुआ है और उसके इश्यूज़ भी लिखने होते हैं हमें। उस इश्यूज़ में यही है, रिफ़ंड डिपॉजिट, रेंट इशू, यही लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। अगर तुम बैंगलोर आ रहे हो ना ब्रो, बी केयरफुल, ठीक है। सर्च करके आना, डू ऑल द रिसर्च एंड देन कम एंड टेक इजी, वरना बहुत गंदा फंसोगे तुम, ठीक है। तुम्हारे पैसे ना पानी में। तो हे गाइस, हम वापस आ गए घर बहुत झंझटों के बाद। तो हम ऑफिस गए थे, उन्होंने बोला था कि विदिन 24 आवर्स आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा, बट हमें पता ही था कि ऐसा होने वाला है नहीं। बट स्टिल हमने उनको काफ़ी टाइम दिया, हम एक हफ़्ते के बाद गए, 7 वर्किंग डेज़ के बाद गए। और वापस जाने के बाद वही उन्होंने हमारे ऊपर ही डाल दिया, मतलब हमें बोल रहे हैं कि अब आपको कॉल कर रहे थे, आपने उठाया नहीं, ये नहीं है, जबकि मेरे को कोई कॉल या कुछ भी नहीं आया था। फिर उसके बाद बोलने लगे हमें देख के कि आप वेले हो, आप फिर से आ गए, मतलब हमारे पे डाल दिया कि हम वेले हैं। भाई मतलब अपने पैसों के लिए हम तो आएंगे, कितनी बार भी आना पड़े आएंगे तो। पर फिर उसके बाद फिर जैसे हुआ सब कुछ, बात वगैरह हुई, बहुत लड़ाई फड़ाई हुई, फिर से बातचीत हुई। उसके बाद फाइनली वो कुछ अमाउंट के लिए मांगे, जो एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम, बट स्टिल मतलब कुछ एक्सपेक्टेड के लिए जो थोड़ा बहुत हुआ, उन्होंने अमाउंट पे एग्री करा। फिर हमने भी इतना कुछ वो नहीं किया कि चल ठीक है यार, 2-3 हज़ार कम आ रहा है, जितना कम आ रहा है ठीक है चलेगा। तो हमने भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, हमने भी गिव अप कर दिया कि ठीक है जितना आ रहा है उतना दो। और फिर हम वो कंफर्मेशन लेके आ गए, उन्होंने बोला कि विदिन 24 आवर्स फिर से कि वो आ जाएगा। तो हम आए घर, फिर नेक्स्ट डे मेरे पास आ गए थे। और जो बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो अमाउंट है वो एज अ चेक जाएगा, पता नहीं, मैंने एप्लीकेशन पे रिडीम डाला तो उसमें एड्रेस मांग रहा था मेरे से, बैंक डिटेल्स भी मांगी, और फिर बोल रहा था चेक आएगा। तो मैं पता नहीं क्या, उन्होंने बोला विदिन 30 वर्किंग डेज़ आएगा, तो 1.5-2 महीने तो कहीं नहीं जा रहे आने में पैसे। तो अब देखते हैं, 1.5-2 महीने रुकना पड़ेगा, फिर आएगा। अगर नहीं आया तो फिर ये प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ेगा पैसों के लिए। तो होपफुली आ जाए शांति से, हम भी, हमारी भी छुट्टी, उनकी भी छुट्टी। और बस यही है। फिर जैसा भी कुछ आगे अपडेट आएगा, मेरे को कुछ भी मिलेगा तो हम दोनों आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।